देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बाहुबलियों और आपराधिक किस्म के नेताओं के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई में आज एक बड़ी कार्रवाई लल्लू मुखिया के खिलाफ हुई है। दरअसल आपको बताएं कि ये लल्लू मुखिया पटना जिले के बाढ़ का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, लल्लू मुखिया विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक दौर में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बेहद खास भी हुआ करते थे। तो इन्हीं लल्लू मुखिया के खिलाफ आज पुलिस ने कुर्की जब्ती की ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को लेकर के आज कई थानों की पुलिस एक साथ बाढ़ में उनके ठिकाने पे पहुंची थी, जहां कुर्की जब्ती की इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पुलिस ने दल बल के साथ धावा बोला। दरअसल आपको बताएं कि अगर हम लल्लू मुखिया की बात करें तो लल्लू मुखिया ने वर्ष 2020 का विधानसभा का चुनाव बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। इतना ही नहीं, अपने चुनावी हलफनामे में लल्लू मुखिया ने जो अपनी जानकारी दी थी उसके अनुसार उनके खिलाफ तब कुल 15 मामले दर्ज थे और इन मामलों में जो अलग अलग मामले हैं उसमें हत्या से लेकर के डकैती और किडनैपिंग से लेकर के रंगदारी, आपराधिक साजिश रचने से लेकर के धोखाधड़ी तक के कुल 15 मामले इनके खिलाफ बाढ़ साथ ही साथ अन्य थानों में दर्ज हैं। और इन तमाम मामलों के अतिरिक्त कुछ वर्ष पूर्व ही बाढ़ में के इलाके में हुए कमलेश हत्याकांड को लेकर के पुलिस की ये पूरी कार्रवाई अब की गई है, जिसमें ये जो मामला है यह वर्ष 2023 का मामला है, जिस मामले में लल्लू मुखिया को आरोपित बनाया गया था और इसमें कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ ये पूरा का पूरी जो कार्रवाई करने को लेकर के है, यह कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें लल्लू मुखिया के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने हत्या की साजिश रची थी और इस जो हत्या की साजिश रची गई थी इसमें जिस शख्स की हत्या हुई थी उनके परिजनों के द्वारा वर्ष 2023 में लल्लू मुखिया के खिलाफ आरोप प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें अप्राथमिक अभियुक्त के तौर पर लल्लू मुखिया का नाम दर्ज किया गया था और कोर्ट के द्वारा सरेंडर नहीं करने के कारण ही अब उनकी संपत्ति को कुर्क करने का कोर्ट ने निर्देश दिया और कोर्ट के आदेश के बाद अब उनके खिलाफ यह कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। हालांकि एक बात यह भी इसमें सामने आई है कि जिस शख्स की हत्या हुई थी उस मामले में जो सूचक कुमार गौरव हैं और उनकी मां कुसुम देवी हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं कि लल्लू मुखिया निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच जो बातें निकल करके सामने आई हैं उसमें यह है कि कोर्ट में चूंकि यह मामला चल रहा है और कोर्ट ने लल्लू मुखिया को सरेंडर करने के लिए कहा था, तो चूंकि लल्लू मुखिया ने अब तक सरेंडर नहीं किया है, इसी को लेकर के उनके ठिकानों पर कुर्की जब्ती करने के लिए पुलिस पहुंची थी। हालांकि अगर हम इस मामले से इधर भी बात करें तो लल्लू मुखिया के जो छवि रही है उस पूरे इलाके में एक ऐसे बाहुबली नेता के तौर पर रही है जिसने के खिलाफ कई जगहों पे अलग अलग किस्म के आपराधिक मामलों में अक्सर ही उनका नाम आते रहा है। हालांकि बाद के समय में खुद को समाजसेवी से लेकर के और राजनीतिक कार्यकर्ता बताने वाले लल्लू मुखिया ने अपनी छवि को बदलने की तमाम तरीके की कोशिशें की है, लेकिन उनके खिलाफ जो पूर्व में कई मामले दर्ज हैं उन मामलों को लेकर के समय समय पे उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती रहती है। अगर आप याद करें तो इसी वर्ष मार्च में भी उनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई थी, उस दौरान भी उनके ठिकानों पर पुलिस पहुंची थी और दबिश बनाई थी। हालांकि उसके बाद फिर से उस कार्रवाई जो थी वह अलग किस्म की शिथिल पड़ी और इसके बाद अब एक बार फिर से इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जब कमलेश हत्याकांड में इस बार लल्लू मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कुर्की जब्ती करने के लिए पुलिस आज वहां पहुंची है। तो इस पूरे मामले में जहां लल्लू मुखिया के खिलाफ अब आगे पुलिस की और कार्रवाई किस दिशा में जाती है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक चुके लल्लू मुखिया के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और बाहुबली नेता के खिलाफ कुर्की जब्ती की इस कार्रवाई में और क्या क्या निकलकर सामने आता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।